एक महात्मा जी के पास एक विधवा औरत दुखी होकर आई। उसके कोई नहीं था, वह गरीब थी। महात्मा ने उसे अपने आश्रम में पनाह दे दी। वह यहीं रहने लगी। दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद उसको लेकर महात्मा जी की संगत में कानाफूसी होने लगी। महात्मा जी ने उसे बुलाकर कहा, देख बच्ची, यहाँ से हटकर दूसरी जगह चली जा, खाना कपड़ा वहाँ मिलता रहेगा। मन में सोचा, महात्मा जी को मज़ा चखाऊंगी। उसने चुपचाप महात्मा जी के खिलाफ मुकदमा दायर करवा दिया और यह प्रार्थना की कि महात्मा जी ने मेरा जीवन बर्बाद किया और अब अपने आश्रम से हटने को कहते हैं, अतः अब मुझे उनसे खर्चा दिलवाया जाए। यह खबर आग की तरह फैलने लगी। तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। संगत भी हिल गई कि यह क्या हुआ, ऊहापोह मचती ही है। खैर, महात्मा जी की पेशी हुई कचहरी में न्यायाधीश ने महात्मा जी से स्पष्टीकरण चाहा। महात्मा जी ने कहा, अगर वह औरत मेरे सामने यह कह दे तो मैं मानने को तैयार हूँ। औरत सामने बुलाई गई। महात्मा जी ने उसकी तरफ देखकर डांटते हुए कहा, तू सच बोल रही है कि मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद की है? औरत घबरा गई और बोली, नहीं। महात्मा जी ने न्यायाधीश से पूछा कि अभी और कोई स्पष्टीकरण मुझे देना है? न्यायाधीश चुप। खैर, मुकदमा खत्म हो गया। महात्मा जी बाहर आए। वह औरत भी निराश होकर बाहर आई। अब कहाँ जाए? अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मारी थी। संगत में जिन लोगों के सिर नीचे होने लगे थे, वे निगाह उठाने में भी हिचकने लगे। महात्मा जी ने उस असहाय औरत को देखा। वे तो दयालु होते ही हैं। उन्होंने उसे पुकारा, ऐ नादान औरत, और एक तरफ इशारा करके कहा कि जा तू उस तरफ कुटी बनाकर रहना, खाना कपड़ा मिलता रहेगा। अपनी कुटी से बाहर मत आना, नहीं तो भस्म हो जाएगी। मरता क्या न करता। उसने चुपचाप महात्मा जी की बात को मान लिया। इस कहानी को सुनाते हुए स्वामी जी ने कहा, महात्मा सब समझते हैं, जानते हैं, बोलते हैं वक्त पर। वे वक्त की बात अच्छी नहीं हुआ करती। कुछ रुक कर स्वामी जी ने कहा, यहाँ भी किसी की चलने वाली नहीं है।